आज भारताचा 80वा स्वातंत्र्य दिन। लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान मोदींनी 1 तास 15 मिनिटं भाषण केलं। पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात शक्तीच्या सप्तधारेचं आवाहन केलंय। शिवाय देशातील तरुणांना जेनझींना त्यांनी साथ घातली आहे। देशातील 1 कोटी तरुणांसाठी AI प्रशिक्षण योजनेची घोषणाही त्यांनी केली आहे। शिवाय महिला आरक्षण बिल लागू व्हावं यासाठी विरोधकांनी साथ द्यावी असं आवाहनही पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केलंय। 2036चं ऑलिम्पिक भारतात व्हावं अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली आहे। पंतप्रधान मोदींनी 2014 आधीचा भारताचा विकास आणि 2014 नंतर देशाने विकासात घेतलेली अभूतपूर्व झेप याबाबत भाष्य केलंय। शिवाय आजपर्यंत माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंवर टीका करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी जवाहरलाल नेहरूंचा उल्लेख केलेला आहे। देशाच्या विकासाचं स्वप्न नेहरूंनी पाहिल्याचं मोदींनी म्हटलंय। दरम्यान देशातील तरुण वर्गासाठी पंतप्रधान मोदींनी मोठी घोषणा केली आहे। शिवाय कोचिंग क्लासेस मोफत देण्याचंही त्यांनी जाहीर केलंय। हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। आरक्षण विधेयक लागू करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावं असं आवाहनही पंतप्रधान मोदींनी केलंय। नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए। 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। तर देशात नक्षलवाद संपवण्यात मोठं यश आल्याचंही पंतप्रधान मोदींनी यावेळी नमूद केलंय। शिवाय काही विचारांना नक्षली आहेत त्यांनाही ओळखणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणतायत। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल
मौके की तलाश में हैं, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। 2036 मध्ये ऑलिम्पिक भारतात व्हावं असंही मोदी म्हणाले। प्रतिभावान खेळाडू शोधण्यासाठी अभियान राबवू असंही मोदींनी म्हटलंय। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। ज्या देशाचं स्वप्न बाबासाहेब आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरूंनी, भगतसिंह, ज्योतिबा फुलेंनी पाहिलं होतं, त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊयात असंही मोदींनी म्हटलंय। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। देशात जनगणना सुरू असून युवा वर्गानं त्यासाठी योगदान द्यावं असं आवाहनही मोदींनी केलंय। शिवाय सध्याची परिस्थिती पाहता नागरिकांना सिव्हिल डिफेन्सचं प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटलंय। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों को कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी में जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है। एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक
आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं।